बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कौन हैं? ये दीन इस्लाम के मुबल्लिग कैसे बन गए? इन्होंने शियों को मुसलमान क्यों कहा? ये कादियानियों से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं और ये खुद किस फिरके से हैं? एक इंजीनियर बनने के बाद दीन इस्लाम की जानिब ये कैसे आ गए? सरकारी मुलाजमत करते हुए 19वें ग्रेड का ऑफिसर होते हुए इल्म और तबलीग का काम कैसे कर रहे हैं? क्या ये वाकई दीगर मकातिब फिक्र के उलमा से नफरत करते हैं और उन्हें मारने का हुक्म देते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो इन तमाम सवालात के जवाब से भरपूर है और ये भी आप जान सकेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से नफरत करने वाले उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिलाल अहमद मिर्जा की पैदाइश 4 अक्टूबर 1971 को हुई। उसके बाद से लेकर तकरीबन 30 बरस तक बरेलवियत मकतबा फिक्र को फॉलो करते रहे। इंजीनियर मोहम्मद बिलाल मिर्जा बताते हैं कि वो कट्टर बरेलवी थे और बरेलवियत पर ही यकीन रखते थे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुताबिक 1992 मई का महीना जब वो बालिग हुए तो उस वक्त भी वो 5 वक्त की नमाज अदा करते थे और उन्हें बचपन से ही दीन इस्लाम पर तहकीक और इसे समझने का शौक था। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त इलियास कादरी, जो कि बरेलवियत मकतबा फिक्र को फॉलो कर रहे हैं, उन पर अमल करते थे और हर वक्त अपने सर पर सब्ज पगड़ी भी बांधा करते थे। उन्होंने इसी दौरान मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करना शुरू कर दी और इस्लामाबाद में रहते हुए उनकी डिग्री मुकम्मल हो गई और साथ ही उन्होंने नौकरी भी हासिल कर ली। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, जैसा कि हमने बताया कि बचपन से ही इस्लाम पर तहकीक का शौक था, तो वो बताते हैं कि 1994 में उन्होंने पहली इस्लामी किताब खरीदी थी जिसका नाम बहार शरीयत था और वो 300 रुपए में उस वक्त खरीदी गई थी। ये किताब नई दिल्ली से छप कर आई थी। दोस्तों, बताया जाता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपने बचपन में ही बहुत ही बड़ी और अहम किताबें पढ़ ली थीं। तसव्वुफ यानी सूफीज़म की वो किताबें जिनका अहले तसव्वुफ सिर्फ नाम ही सुनते हैं, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इन किताबों को शुरू में ही पढ़ लिया था। दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि क्या वो कादियानी हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। उन्होंने बताया कि फ़िक़्ह हनफी, किमिया सादात, अहयाउल उलूम, मिनहाजुल आबिदीन, रिसाला किशरिया, बुनियतुत तालिबीन, ये तमाम तर वो किताबें हैं जो कि इन्होंने जब FSC में थे उसी लम्हे पर पढ़ ली थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कट्टर बरेलवी थे। साल 2000 से लेकर 2001 के दरमियान उनकी कमर में तकलीफ हो गई और उन्होंने सिर्फ आराम किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो गुलाम रसूल सईदी की एक किताब पढ़ने लग गए जिससे उनका दिमाग बदल गया। ये वो पहला मौका था जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये सोचा कि बरेलवियत ही क्यों, क्या दीगर मकातिब फिक्र गलत कहते हैं? ये जानने के लिए उन्होंने एक खोज में लग गए। ये वो मौका था जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को लगा कि वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। बरेलवियत से निकलकर कुछ और भी पढ़ना चाहिए, दीगर चीजें भी समझनी चाहिए। साल 2007 में मार्च का महीना था, तो उस मौके पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मुताबिक वो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, बिना ये सोचे समझे कि कौन सा मकतबा फिक्र इस हवाले से क्या कहता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जब कुरान पाक का मुतालिया किया तो उन्हें अंदाजा हो गया कि हकीकी इल्म क्या है। उन्होंने सऊदी अरब के इमाम और दीगर अहम उलमा की जानिब से कुरान पाक के तर्जुमे और तफसीर को समझा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि तकरीबन सभी मकातिब फिक्र कहीं ना कहीं कुछ गलत कह रहे हैं। लेकिन तहकीक की जुस्तजू ने मोहम्मद अली मिर्जा को उस वक्त तक झंझोड़ दिया था। यही वजह थी कि वो तहकीक के लिए निकल खड़े हुए और उन्होंने ठान ली कि वो तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम से मिलेंगे और उनसे मुलाकात के साथ साथ उनकी किताबों का मुतालिया करके अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा मकतबा फिक्र ठीक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बताते हैं कि साल 2008 में वो अपनी अहलिया के साथ हज से जब वापस लौटे तो इस दौरान उन्होंने मवाजनाती मुतालिया मज़ाहिब पर काम शुरू कर दिया, यानी कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ रिलीजन। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के, यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र को मुतालिया करना और ये जानना कि कौन सा बेहतर है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बरेलवियत को छोड़ते ही फौरन से तबलीगी जमात की जानिब रुख इख्तियार किया। उन्हें लगा कि ये मुनासिब फ़िरका है। उसके लिए वो 2 नवंबर 2007 को सालाना इज्तिमा, जो कि तबलीगी जमात का इज्तिमा रायविंड में होता है, उसमें खुसूसी तौर पर शिरकत करने के लिए भी वहाँ पर पहुँचे और मुशाहिदा भी किया। इंजीनियर अली मिर्जा के साथ उस मौके पर उनके 3-4 दोस्त भी उनके हमरा थे जो इस जुस्तजू में थे कि हकीकी मकतबा फ़िक्र कौन सा है। उन्होंने कहा कि जब हमने तकरीबन शिया, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी और तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों से मुलाकातें कर लीं, उनकी किताबें समझ लीं और पढ़ लीं, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में कोई गलती नज़र आया करती थी, जिसका जवाब वहाँ के उलमा या उनके
मुबल्लिगीन हमें नहीं दे पाते थे। यही वजह थी कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने कहा कि सभी फ़िरक़ों को मैंने समझा और मैंने ये देखा कि तमाम फ़िरक़े ही कहीं ना कहीं कुछ गलत कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि कुरान पाक को कोई फॉलो नहीं करता, वो कुरान पाक जिसका तर्जुमा पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं बरेलवियत छोड़कर दीगर मज़ाहिब की तलाश में निकल पड़ा था, मैं हकीकत की तलाश में निकल पड़ा था। उस कुरान पाक को कोई नहीं पढ़ता, मगर अपने उलमा की तफसीर और मुफ्तियान के फतवों वाली किताबें हैं जिस पर लोग अमल करते हैं। ये देखने के बाद इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने एक तारीख़ी जुमला कहा। वो कहते हैं कि मैंने उस दिन के बाद जब मुझे समझ आ गई कि किसी भी फ़िरक़े में कोई बात हतमी नहीं है, मैंने फ़िरक़ों को 3 तलाक़ें दे दी और 4 तकबीरें पढ़ लीं और मैं मुसलमान हो गया। दोस्तों, इस जुमले का मतलब यह है कि उन्होंने फ़िरक़ों को दफन कर दिया, हमेशा के लिए खुद से दूर कर लिया, यानी कि 3 तलाक़ें देकर जैसे कोई शख्स अपनी बीवी को खुद से दूर कर लेता है। इसी तरह से 4 तकबीरें पढ़ लीं, यानी उनका नमाज जनाजा भी पढ़ दिया और दफना दिया, और आज के बाद उन्होंने कभी भी फ़िरक़ेबाज़ी में ना पढ़ने का फ़ैसला किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बताते हैं कि वो इस वक्त किसी फ़िरक़े को नहीं मानते, लेकिन वो सभी फ़िरक़ों को मानते भी हैं। इस पर भी बात करेंगे। और इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है, वो इसे एक खूबसूरती के साथ एक शेर की सूरत में पेश करते हैं, जिसमें वो कहते हैं, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। यानी कि मैं वहाबी नहीं हूँ, ना ही मैं बाबी हूँ, यानी बाबों पीरों फ़कीरों को मानने वाला। मैं तो बस एक मुसलमान हूँ जो इल्मी किताबें पढ़ता है और उन्हीं से सीखता है। दोस्तों, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा दीन इस्लाम की तबलीग से किसी सूरत 1 रुपया नहीं कमाते। उन्होंने आज तक कभी भी दीन इस्लाम की तबलीग को कमाई का जरिया नहीं बनाया। उनकी सरकारी मुलाजमत है और वो 19वें ग्रेड के ऑफिसर हैं। इस्लामाबाद में बतौर मैकेनिकल इंजीनियर एक सरकारी इदारे का हिस्सा हैं और वहीं से 4 पैसे कमाते हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहते हैं कि उसके बाद से उन्होंने तमाम मकातब फ़िक्र को समझने के बाद फ़िरका वारियत को छोड़ दिया और इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने फ़िरका वारियत से नफरत शुरू कर दी। वो ये बताते हैं क्योंकि कुरान पाक के मुताबिक फ़िरका वारियत हराम है, जिसके लिए वो कुरान पाक की आयत वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू इसका हवाला देते हैं, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में ना बटो, फ़िरक़ों में ना पड़ो। इस सब को समझने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी तमाम तर तवज्जो इस बात की जानिब कर ली कि जो उन्होंने ज़िंदगी के सफ़र में सीखा है वो दूसरों को भी सिखाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अक्टूबर 2010 से लेक्चर का आगाज़ किया और आज तक वो यूट्यूब और मुख्तलिफ फोरम्स पर लेक्चर देते नजर आते हैं। कुरान पाक और अहादीस के हवाले के साथ बात करते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनसे नफरत करने वाले लोग दरअसल इसलिए नफरत करते हैं कि वो कुरान पाक का हवाला देकर, अहादीस का हवाला देकर बात करते हैं और दीगर उलमा के पास ना तो इतना हाफ़ज़ा है ना इतना इल्म है कि वो ऐसे दलाइल के साथ गुफ्तगू कर सकें। यही वजह है कि लोग उनसे हसद करते हुए उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन इंजीनियर अली मिर्ज़ा तमाम फ़िरक़ों के लोगों को मुसलमान समझते हैं सिवाय 2 फ़िरक़ों के, यानी कि एक वो फ़िरका जो कादियानियत है, जो कादियानी या मिर्ज़ई होते हैं उन्हें वो मुसलमान नहीं मानते, और दूसरा एक और फ़िरका जिसका ताल्लुक़ अहले तशी से है, उनको वो समझते हैं कि वो मुसलमान नहीं हैं। अहले तशीयों में से एक फ़िरका तोसेरियाँ है जिसको वो समझते हैं कि वो मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि वो फ़िरका हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा मानता है। लिहाजा 2 फ़िरक़ों को वो काफिर समझते हैं, जिसमें कादियानियत और शियों का फ़िरका तुस्सिरियाँ है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा ये समझते हैं कि नबी की मोहब्बत को मानना बरेलवियत है तो मैं बरेलवी हूँ। अहले बैत से मोहब्बत करना अगर शिया होना है या अहले तशय्युअ है तो ठीक है, मैं अहले तशी हूँ। सहाबाए कराम का एहतराम करना है अगर वो देवबंदी होना है तो मैं देवबंदी हूँ। तौहीद पर यकीन रखना और दीगर मामलात में आगे बढ़ना है अगर वो अहले हदीस होना है तो हाँ, मैं अहले हदीस हूँ। दोस्तों, दरअसल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तमाम तफर्रक़ेबाज़ी को ख़त्म करना चाहते हैं। वही चाहते हैं कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, या फिर कम से कम दूसरों के फ़िरक़ों को बुरा भला ना कहें, अपने अपने फ़िरक़े के मुताबिक इबादत करें और काम करें। लेकिन अब इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो दीगर मज़ाहिब के उलमा के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तक़रीर करते हैं और उन पर कातिलाना हमलों के लिए अपने फॉलोअर्स को उकसाते हैं। दोस्तों, आपकी इन इल्ज़ामात के हवाले से क्या राय है, और आप इंजीनियर अली मिर्ज़ा से किस हद तक प्यार करते हैं, या फिर आप उनकी शख्सियत से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं? कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि आपकी राय हम तक पहुंच सके। आपकी राय सामने आना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।